आजा आजा जिंद शामी जाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। जमाल मलिक, आप सभी से अनुरोध है कोई इधर उधर ना जाए। एक छोटा सा स्वागत सत्कार होगा, तत्पश्चात ये वाहन रैली एक काफिले के रूप में निकलेगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अनुशासन का विशेष ध्यान रखें। अनुशासन में ये वाहन रैली निकलेगी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरा। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे, नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे। कच्चा नहीं तेनू पक्का देंगे, रिच दी दाल विच पक्का देंगे। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे, दुध दी खीर नाल लिपा देंगे। रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे, गोल 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 कप्पा देंगे। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, और जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे का है खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। जनमेज की शौकड़ मेले दी, जनमेज की शौकड़ मेले दी, शावा की शौकड़ मेले दी, शावा की शौकड़ मेले दी। पैर ठोक के झांझरा
फौजी तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी अरे तू मन मौजी। जलवा जलवा गुलशन गुलशन सहरा सहरा, महफिल महफिल साहिल साहिल, मस्ती 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 मस्ती, जुल्फ में बादल जलवा जलवा, आँख में काजल क्या कहना, फूल सा मुखड़ा जलवा जलवा, चांद का टुकड़ा क्या कहना, चेहरा किताबी क्या कहना, होठ गुलाबी क्या कहना, चाल शराबी क्या कहना, हाथ नवाबी क्या कहना, कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबां पे तेरा चर्चा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। युवा कांग्रेस का अध्यक्ष अंदर शाहपुर का प्रेरणा है ये, युवाओं का विश्वास है ये, नई राहों का है निर्माण। जग के साथ युवा का ये प्राण सपनों की ओर ले जाएगा, नए सुकून की ये दास्तान हर दिल को ये जिताएगा। जयंत राम वीर सिंह सिकारवार, जिंदगी के रास्ते साफ लगे, उसकी बातों में प्यार छुपा, युवाओं का मन सजा दे। आँखों में सपने लेकर आए, जहाँ नया बनाए, जब दर्द से दिल घबराए, जयंत को याद करे, हर मुश्किल से रूबरू होके सब मंजिल तक ले जाएगा, दिल से दिल को बात के युवा को मजबूत बनाएगा। युवा का हौसला है बढ़ता, जीत की बातें करता, कामयाबी का रास्ता जयंत के साथ है जुदा। जयंत राम वीर सिंह सिकारवार, जिंदगी के रास्ते साफ लगे, उसकी बातों में प्यार छुपा, युवाओं का सजा से। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे
सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। शरारे हैं पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है। ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल की तस्वीर है। जो हमें प्यार दे हम उसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दे। जो दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दे। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। उठे मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं। इस देश ने दी आवाज है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी
मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है। मितेंद्र दर्शन सिंह जी हमारे बीच आए, एक बार जोरदार तालियों के साथ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। उनके साथ पूर्व विधायक काला पिपल आदरणीय कुणाल चौधरी जी हमारे बीच पधार चुके हैं। उनके साथ जिला कांग्रेस शाजापुर के अध्यक्ष आदरणीय राजेश्वर प्रताप सिंह जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं। आदरणीय अजब सिंह जी पवार साहब, आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब, आदरणीय कुणाल चौधरी जी, प्रदेश कांग्रेस के हमारे सचिव आदरणीय विनीत दीक्षित जी, हमारे पूर्व विधायक प्रतिनिधि श्री आशुतोष शर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष अजीज मंसूरी साहब, जयंत सिकरवार जी, शाजापुर विधानसभा के अध्यक्ष, कृपया स्टेज पर आ जाए। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी गोयल साहब, जिला संगठन मंत्री, सभापति का स्वागत करें। युवा कांग्रेस का आदरणीय विद्या सिंह जी, आदरणीय सज्जन भैया, आदरणीय कुणाल भैया, हमारे जिला पंचायत के सदस्य सम्माननीय लोकेश सिंह जी से निवेदन है कि वे भी कृपया स्टेज पर आ जाए। लोकेश सिंह जी यहाँ मौजूद है, उनसे भी कृपया निवेदन है कि वो भी स्टेज पर आ जाए। आदरणीय रामवीर सिंह जी सिकरवार साहब का भी, आदरणीय राजन मालवी जी का भी सभा मानकर स्वागत करें। आदरणीय शहर कांग्रेस देवास के अध्यक्ष मनोज आजादी जी का भी स्वागत करें। जहाँ कहीं हो प्रदेश कांग्रेस के सचिव वरुण त्रिवेदी जी, प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष जी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में अब बिल्कुल भी समय नहीं लेते हुए मैं आज के स्वागत युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जयंत सिकरवार जी के साथ दिया। आज मंच पर विराजित कि हमारे मालवा के कद्दावर नेता परम आदरणीय सज्जन अंकल जी का स्वागत करें। स्वागत की बेला को यहीं खत्म करते हुए साथी बड़े आशीर्वाद दाता यहाँ सब सामने जो बैठे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजित मध्य प्रदेश की शान, हम सबके नेता परम आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी, हम सबके नेता मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, जो पूरे मध्य प्रदेश में जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं, मैं समझता हूं कोई ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन इनकी गाड़ी का टायर रुका ना हो। मेरे ऐसे नेता परम आदरणीय विदेश दर्शन सिंह जी, युवाओं की बुलंद आवाज, संसद से लेकर रोड तक पूरी ताकत से जनता की लड़ाई लड़ने वाले परम आदरणीय मेरे बड़े भाई कुणाल चौधरी जी, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव से देवास और शाजापुर से प्रत्याशी रहे परम आदरणीय राजेंद्र अंकल जी, देवास से पधारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष परम आदरणीय मनोज अंकल जी, आस्था से पधारे परम आदरणीय
हरपाल सिंह जी, कॉर्पोरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन परम आदरणीय गोयल साहब अंकल जी, जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय अशोक परमार जी, और मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम में जो पूरी ताकत के साथ दिन रात किया जिन्होंने, ऐसे हमारे शाहजहांपुर जिला अध्यक्ष परम आदरणीय नरेश्वर प्रताप सिंह जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय इरशाद भैया, मंच पर विराजित परम आदरणीय आशुतोष भैया, पूर्व जिला अध्यक्ष परम आदरणीय अजब सिंह परमार जी, और हमारे शाहजहांपुर जिले के वरिष्ठ पार्षद वरिष्ठ आशुतोष शर्मा जी, और मंच पर विराजित सभी मेरे आशीर्वाद दाता, मैं सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आखिरी में मैं प्रणाम करता हूं मेरे पिताजी को। आज ये कार्यक्रम केवल यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम है बीजेपी सरकार के उस नीतियों के खिलाफ जिस कारण से मैं समझता हूं कि मेरे मध्य प्रदेश की हर एक जनता आज त्राही हो रही है, परेशान हो रही है, और इस तरीके की स्थिति पूरे प्रदेश में निर्मित कर दी है कि मैं समझता हूं जितने भी यहाँ युवा साथी बैठे हैं, ये यही वादा करके आए थे ना कि हम हर एक युवा को रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? ये यहाँ जितने युवा साथी बैठे हैं सब ही कहीं ना कहीं बेरोजगार है और इस सरकार की नीति से परेशान है। अरे ये कहते हैं कि हम पूरे प्रदेश में महिलाएं हमारी बहनें हैं, पहले मामा हुआ करते थे, फिर एक अभी नए भाई आए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये आपकी बहनें, ये आपकी भांजियां यहां परेशान हो रही है, उनका कौन देखेगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? आप लोगों की नीतियों के कारण और आप लोगों की विफलता के कारण आज हमारे पूरे प्रदेश में बहन असुरक्षित है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हर टाइम आप एक ही चीज कहते हैं कि किसान मेरा भगवान है। अरे झूठो, इतना तो समझो कि जिस भगवान आप जिस किसान को बोल रहे हो उसी के कारण आप लोगों के घर की रोटी घर में सब्जियां बनती है, और आज वही किसान सबसे ज्यादा परेशान है मेरे प्रदेश में। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम यहां जितने लोग बैठे हैं, ये बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी तो क्या वादा लेके आई थी? इन लोगों ने वादा किया था कि ये 2700 भाव देंगे। क्या किसी को 2700 रुपए मिला? आप मुझे एक बार हाथ उठा के बताएं, क्या किसी को 2700 रुपए मिला? क्या नहीं मिला? और अगर नहीं मिला है तो सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि दोनों हाथ उठा के अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। क्या किसी को 2700 रुपए का मिला? नहीं मिला। और आज एक प्रबोधन लेके आए थे ये विधानसभा चुनाव में कि प्रत्येक महिला को एक हाथों में पैसे देंगे। अरे झूठो, डरो। जिन्हें आप अपनी बहन कहते हैं, जिन्हें आप आपकी आवश्यकता के टाइम पे आपने पैसे डाल दिए और एक झूठा वादा किया था कि हम आपको पैसे देंगे, कहाँ है वो वादा? हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी। आज अगर हम आवाज नहीं उठाते हैं तो हम जितने भी बैठे हैं वो दूर नहीं है कि जिस तरीके से इन लोगों ने हर एक चीज पे टैक्स लगाना चालू कर दिया है। आप अपने घर में जो रोटी खा रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, आप अपने घर में जो पानी पी रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, और ये टैक्स आपसे लिया जाता है और इसकी मदद कहाँ पहुंचाई जाती है? अडानी और अंबानी। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, हमें रोड पे आना पड़ेगा। और ये बिल्कुल शाहजहांपुर जिले से बच चुका है कि जिस तादाद से आज आप सड़कों पे उतरे हैं, मैं निश्चित ही तौर पे हमारे बड़े भाई मितेंद्र यादव सिंह जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 30 तारीख को एक जन सैलाब शाहजहांपुर से आएगा और वहां पर जाकर मुख्यमंत्री निवास पर जाकर खड़ा होगा। और अगर जरूरत पड़ती है
तो शाहजहांपुर का हर एक युवा इतनी ताकत रखता है कि वो मुख्यमंत्री निवास में अंदर घुसकर बैठ के भी धरना करना चाहता है। मेरे सभी वरिष्ठ जनों को मैं पुनः बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आज जिस तरीके से आज हर एक शाहजहांपुर जिला, इंदौर से, सब जगह से जो हमारे वरिष्ठ पधारे हैं और जिस तरह से आज युवा कांग्रेस परिवार में एक ताकत और एक ऊर्जा आप लोगों ने प्रदान करी है, मैं जिंदगी भर आप लोगों का ऋणी रहूंगा, जिंदगी भर आपका कायल रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ मंच पे जितने सारे मेरे भाई बैठे हैं, मैं उन सबको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ कि जिस तादाद से यहाँ आप सब पधारे हैं। निश्चित ही तौर पर 2023 में तो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी प्रबोधन से ये सरकार हम कांग्रेस की नहीं बना पाए, मगर अब ये 4 साल है हमारे पास। ये 4 साल हमारी सड़कों के हैं। इन 4 साल हमें प्रत्येक कांग्रेस के एक व्यक्ति को सड़कों पर रहना पड़ेगा, हर बातों का मुद्दा उठाना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं ये प्रशासन और इस सरकार के बाद में जो रहेंगी। और हम आप सभी वरिष्ठों को भी आश्वस्त करते हैं कि आप जहाँ जहाँ हम युवा साथियों को खड़ा करेंगे, हम पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि एक जोरदार नारा लगाएं, युवा कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी दोस्तों, अब इस कार्यक्रम के मैं चुनिंदा कुछ मुख्य वक्ता आज बोलेंगे। मेरा समस्त कांग्रेस जनों से निवेदन है कि एक बात जो पिछले 8 महीने से महसूस कर रहे हैं, इस प्रदेश में एक डिवाइडेशन हो गया है। जो भी आदमी कांग्रेसी है, चाहे वो पंचायत स्तर का हो, नगर में रहता हो, हर आदमी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा टारगेट बनाया जा रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेसियों के साथ, खासकर सरकार के इस राउंड में जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसके विरोध में आज कांग्रेस के वरिष्ठ जन हमारे यहाँ इकट्ठे हुए। तो इसी कड़ी में पूर्व जिला कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष अजब सिंह जी पवार साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और हमारे सबके नेता परम सम्मानी सज्जन सिंह जी वर्मा साहब, प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानी श्री जितेंद्र सिंह जी यादव साहब, जितेंद्र बोल दिया, जितेंद्र सिंह जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष परम सम्मानी नरेश्वर प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे परम सम्मानी रामवीर सिंह सिकरवार जी, पूर्व केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष शाहजहांपुर के सम्मानी वीरेंद्र सिंह जी गोयल साहब, उपस्थित सभी मंच साथियों, हमारे मनोज राजानी जी जो देवास से पधारे हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, समस्त मंच साथियों, वर्तमान राजनीति में हो क्या रहा है? सत्य और अहिंसा से प्राप्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा से प्राप्त की हुई आजादी विश्व में हुई क्रांतियों में अपना अद्वितीय स्थान रख रही है। लेकिन आज की जो राजनीति है, ये जाति फांसी, आज की जो फांसीवाद ताकत दिल्ली में बैठी है, अब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहकर गौरवान्वित महसूस ना करे, लेकिन अब भारतीय होने का गर्व अनुभव करे। संतों, महापुरुषों, देवताओं की जननी मातृभूमि से बड़ा कोई देवता नहीं और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। सभी युवक कांग्रेस के साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा, आज वर्तमान राजनीति में फासिस्टवादी ताकतें दिल्ली में बैठी है। हमारे नेता
जिन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा करके लोगों से जुड़कर, चाहे वो अभी वो गए थे वहां, तो उन्होंने जुड़कर और आज 233 सीट लोकसभा में लाए साथियों। और वर्तमान जो फाशिस्टवादी साखते हम क्या खाएं, क्या बोले, क्या लिखे, क्या सब सोचे, ये सब तय करना चाहती है दिल्ली में बैठी हुई सरकार। तो साथियों में युवक कांग्रेस के लोगों से, युवा साथी तो बहुत कम दिख रहे हैं, मैं अध्यक्ष जी का नाम भूल गया, हमारे वर्तमान अध्यक्ष सिकरवार जी, लेकिन आप लोगों का बहुत दायित्व है। नरेश्वर प्रताप सिंह जी का तो बोल दिया, आशुतोष जी, हमारे पूर्व विधायक प्रतिनिधि आशुतोष शर्मा जी। साथियों हम क्या खाएं, क्या बोले, क्या लिखे, ये सब दिल्ली में बैठी हुई फाशिस्टवादी ताकतें तय करना चाहती है साथियों। इनको हमें, आप युवक कांग्रेस के लोगों बैठे हैं आपके बीच में, हमारे नेता सज्जन वर्मा 2009 के चुनाव में इनको दिल्ली के तख्त पर बिठाया था, हमने तिरंगा फहराया था शाहजहांपुर देवास संसदीय क्षेत्र। साथियों वर्तमान में हमारे यहाँ नेता हुकम सिंह कराड़ा है, मात्र 26 वोट से हारे हैं, मात्र 26 वोट से हारे नहीं, हराया गया है। और किसने हराया? प्रशासन ने हराया, प्रशासन ने उनको हराया। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आए थे, झूठेले, सबसे ज्यादा झूठ बोले नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर की सभा में। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार थी जब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी गई थी। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैंने कराड़ा जी से भी कहा कि मैंने ये झूठ बोल रहा है, जबकि हमारे कमलनाथ सरकार जब थी 25,000 के 51,000 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दिया था, ये दिया था कांग्रेस ने। गौशालाएं खोली थी कांग्रेस पार्टी ने, और कमलनाथ जी ने 300 रुपए पेंशन मिलती थी, उसको 600 रुपए कराया। ये बोले हैं यहाँ के प्रधानमंत्री जी आकर शाहजहांपुर में झूठ बोले हैं। और मैं शाहजहांपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तो बहुत वोट दिए कराड़ा जी को, लेकिन प्रशासन ने इनको हराया। तो साथियों शाहजहांपुर से हम हारे नहीं है। माननीय नितेंद्र सिंह जी, मैं 20 साल से जनपद अध्यक्ष रहा हूँ मोहन बड़ौदिया का, और आज तक मोहन बड़ौदिया में भारतीय जनता पार्टी वालों को स्थान से आज तक हमने नहीं बैठने दिया जनपद का। ये काम करा है कराची हमने। तो साथियों रामी सिकरवार भी हमारे साथ थे, हमने ये तय करा है, लेकिन ये आज जो हमारे साथ हो रही है, नीच स्वार्थ को पूरा करने पर तुली ये ताकतें अपने सौंपे गए विचारों के माध्यम से देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जीवन पद्धति बदलने के खिलाफ में इनका ये भी है। मेरे साथियों मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, माननीय सज्जन वर्मा जी है, उन्होंने कहा कि मुझे सीहोर जाना है, आप सब लोगों के बीच में फिर हम तो रहेंगे। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे जयंत सिकरवार जी के सामने आप सब आए, ये सभा को सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दरबार। मैं आदरणीय हरपाल सिंह जी को बुलाऊं, उसके पहले मैं माइक वाले से निवेदन करूंगा कि युवा कांग्रेस का आज यह कार्यक्रम था। बिजली विभाग की मेहरबानी हुई कि पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पे लाइट नहीं है, अब लाइट आई है, तो बिजली विभाग वालों का आप आस्था से हमारे बीच पधारे। आदरणीय हमारे हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके नेता आदरणीय सज्जन वर्मा जी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय छोटे भाई नितेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक पूर्व युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कुणाल चौधरी जी, आदरणीय रामवीर सिकरवार जी, शाहजहांपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र प्रताप जी, और यूथ कांग्रेस शाहजहांपुर के अध्यक्ष आदरणीय जयंत सिकरवार जी, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित परिवार के साथियों को प्रणाम करता हूँ, सामने बैठे सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। साथियों आप सब जानते हैं और हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और जिस तरह से 2023 में हम चुनाव हारे और इसके बाद लोकसभा का चुनाव हारे, तो मैं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस और यूथ कांग्रेस को कि बहुत जल्दी हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में हमने जिस तरह से पूरे प्रदेश में अलग जगाया है, चाहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष
और हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष सज्जन वर्मा जी ने मिलकर इंदौर से शुरुआत करो, उज्जैन से शुरुआत करो, और चाहे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष छतरपुर चले जाए, रीवा चले जाए, ग्वालियर चले जाए, जहां देखो वहां वाटर कैनन, जहां देखो वहां वाटर कैनन। तो एक तरह से जो हम सब लोग गम में और जो हमको हतोत्साही थे, उससे हमको वापस संघर्ष की भूमिका में हम सब आए हैं, और उसी कड़ी में आज हम सब आज शाजापुर में इकट्ठा हुए। इसके लिए मैं सब हमारे नेताओं को बधाई देना चाहता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं तो एक सवाल के साथ मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, और चूंकि कांग्रेस के लोग नहीं बोलते, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब देखो, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास एक बात का ठेका ले रखा कि साहब हम बड़े धर्म वाले, हम धर्म का ज्यादा पालन करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो मंच में बैठे हैं सज्जन वर्मा जी, क्या इनसे बड़ा कोई सनातन धर्म को मानने वाला नेता है? क्या कुणाल चौधरी से बड़ा कोई मानने वाला है? क्या रामवीर सिकरवार जी के फेस के ऊपर जो तिलक लगा उनसे बड़ा राम धर्म को मानने वाला है? क्या मितेंद्र सिंह के चेहरे के ऊपर जो अपने आप को तिलक देखता है, क्या उनसे मानने वाला है? या कहा आपने सबसे जिस धर्म में आप पैदा हो उससे बड़ा धर्म को मानने वाला कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी का 2 कौड़ी का कार्यकर्ता एक सवाल खड़ा करता है और हम डर जाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले बड़े दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेता तो 2023 के पहले भी जो बोलते थे, जो कड़क आवाज सज्जन वर्मा जी की, जो हमारे पुराने नेताओं की यहाँ पे थी, जो आवाज कुणाल चौधरी की, वो भी आवाज आज भी उतनी मजबूती से बोलते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 5,000 रुपए का इनाम देना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को, और उससे ये बोलना कि एक गाना तुम माइक पर बजवा दो। वो बहुत बड़े हो गए थे ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अगर एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस गाने को 5,000 रुपए का इनाम लगाने के बाद भी बता दे, तो आप ये मान जाना कि कांग्रेस में कोई कमी थी। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों ने उनको जवाब दिया, राम सबको लाए थे, राम को लाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो कांग्रेस की रीति नीतियों ने और इस प्रदेश की जनता ने। अब साथियों, ये उदाहरण मैंने आपको क्यों दिया? ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि हम कांग्रेस के लोग मुंह के सामने बोलते नहीं है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं, विधानसभा चुनाव में तो हम कम वोटों से हारे हैं, लोकसभा चुनाव में हम अधिक वोटों से हारे हैं, पर इसके बावजूद भी हर विधानसभा में हमको 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 वोट मिला। 80,000 में से जब भारतीय जनता पार्टी के बाद सनातन या हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या 5,000 नौजवान कार्यकर्ता एक बूथ पे, एक यूथ के ऊपर 5 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या इतनी मजबूती के साथ डंके के चोट उस भारतीय जनता पार्टी के नेता का कॉलर नहीं पकड़ सकते कि सुन भैया, तेरे से ज्यादा धर्म हम जानते हैं, तेरे से ज्यादा अच्छा कार्य हमारे सज्जन वर्मा करते, तेरे से ज्यादा अच्छा काम हमारा पूर्व विधायक कुणाल चौधरी करता, तेरे से ज्यादा अच्छा धर्म का काम हमारे रामवीर सिकरवार जी करते, तुमसे ज्यादा अच्छा और तुम्हारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष से ज्यादा धर्म का पालन करने वाला हमारा मितेंद्र सिंह है। ये बात अगर हमने इस लोकसभा चुनाव के पहले उनमें बोलने का साहस किया होता तो भग जाते, और जो मध्य प्रदेश में हमारी हालत हुई वो हालत नहीं हुई। कोई बात नहीं साथियों, ऐसा कहते हैं, हम सब तो किसान हैं, कोई फसल खराब हो जाए तो हम दोबारा फसल बोना बंद नहीं करते, हम तुरंत कोशिश करते हैं 4 दिन पानी का गैप मिल जाए तो दोबारा फसल बोते और बहुत अच्छी फसल पैदा करते हैं। ज्यादा बोलने का समय नहीं है। आज की जो मीटिंग है 30 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर के शाजापुर से निश्चित तौर से बहुत अधिक संख्या में आप लोग जाएंगे। पर हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं साथियों, एक बात और, आप सब सोयाबीन पैदा करते हो ना, करते हो? 10 साल पहले, 12 साल पहले सज्जन भैया सांसद थे, जितना सोयाबीन उस समय बिकता था ना वो सोयाबीन अब हो गया। 14 में बिकता था उतना तो है ही नहीं, 5 और 5.5 हजार रुपए कुंटल सोयाबीन हम बेचते थे, आज 3.5-4 हजार रुपए कुंटल बिक रहा, जबकि आज उसका भाव 7-8 हजार रुपए कुंटल होना चाहिए था। और देखिए हमारी नीतियों की बात, सज्जन भैया शायद आपको नहीं बताया पर एक बात आपको बता देता हूं, हमारे सामने की गवाही है, इनके और हमारे कर्म में अंतर देखिए। सज्जन भैया सांसद थे, केंद्र में कम
रघुनाथ जी वाणिज्य कर मंत्री थे और एक साल हमारे यहाँ बहुत सारा डॉलर पैदा हुआ भैया, तो क्या करा उन्होंने, आयात खोल दिया। भैया ने फोन किया, रातों रात उसको रुकवाया और हर समय हमारा डॉलर उस समय 12,000 और 12,500 14,000 बताया। और नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 29 की 29 दी। ये क्या कर रहे, ये टनों से हजारों कुंटल सोयाबीन आयात कर रहे हैं। तो साथियों लड़ाई मजबूत है। आप सबने मुझे बहुत गौर से सुना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब शाहजहांपुर के जिला कांग्रेस के साथियों की तरफ से एकमात्र हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय नरेश्वर प्रताप सिंह जी बोलेंगे। कृपया जिला कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह जी आए और अपनी बात रखें। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश में आम जनता की, किसान की, कांग्रेस की बुलंद आवाज आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब, मेरे अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक आदरणीय कुणाल चौधरी जी, परमादरणीय रामवीर सिंह जी सिकरवार साहब, और ये जिनके यहाँ आगमन पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो लगातार अपनी नियुक्ति के दूसरे दिन से पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह घूम घूम कर अलग जगा रहे। युवक कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे भाई वितेंद्र सिंह जी, आदरणीय देवास कांग्रेस के अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे मंच पर उपस्थित सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी हमारे पार्षद साथीगण, हमारे मंच पर उपस्थित सभी प्रकोष्ठों के, मंडलों के और सभी हमारे जो अनुसांगिक संगठन है उनके अध्यक्षगण और सम्मानित मंच साथियों, आज का यह आयोजन निश्चय ही हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेगा। जिस प्रकार से देश में जब भी क्रांति हुई है, या अंग्रेजों का जमाना हो या उसके पूर्व का जमाना हो, युवा ने ही सरकार के खिलाफ, उस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है। तो ये आवाज आज शाहजहांपुर से चालू हुई और जो निश्चय ही आने वाले समय में भोपाल तक को हिलाएगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हमारे मंच पर अतिथि बैठे हैं। आज का ये आयोजन इस सरकार की जो पिछले 8 महीने से मध्य प्रदेश में चल रही है, जो लगातार वादा खिलाफी कर रही है, किसानों के साथ शोषण कर रही है। हम सब शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ रहते हैं। आपको सरकार ने 1500 रुपए आपके खाते में डाल रही है, हमारे बहनों के। आप देखिए अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं पूरे शहर में। जिनके 1500 रुपए के बिल आ रहे थे, अब वो 4,000 और 4500 के आ रहे हैं। आपका पैसा ही आपको दिया जा रहा है और आपको मूर्ख बना रहा है, इस जेब से निकालकर इस जेब में डाला जा रहा है। सरकार की दमनकारी नीति है। आपको बताना चाहूंगा, हमारे जिले में जो किसानों के जिनके 10-10 हजार के बिल थे, उनके खाते मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने होल्ड कर दिए हैं। ये अधिकार मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को किसने दिया कि वो किसानों के खाते होल्ड कर दे? उनके लेन देन बंद कर दिया है। निश्चय ही कांग्रेस पार्टी इस चीज को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आने वाली 30 तारीख को जो हमारा धरने का कार्यक्रम है भोपाल का, यही इसी सरकार की नीति जो किसान विरोधी है, जो आज हमारे विद्यार्थी हैं उन्हें पेंशन जो छात्रवृत्ति मिलती है वो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं किसानों को उनका फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा है। इन सब को लेकर 30 तारीख को एक भोपाल में जंगी प्रदर्शन हो रहा है और मैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यूथ कांग्रेस पधारे हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि हम सब मिलकर आपके कार्यक्रम में गरिमापूर्ण उपस्थित रहेंगे, क्योंकि मैं भी 2017 में ही यूथ कांग्रेस से प्रमोशन होकर इधर आया हूँ। 2017 में तो यूथ कांग्रेस में ही था। माननीय जीतू पटवारी जी के साथ काम करा, प्रिय सिंह जी के साथ भी काम। धन्यवाद। आप सब, हम सब निश्चय ही 30 तारीख को भोपाल उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी कड़ी में मैं हमारे देवास शाहजहांपुर लोकसभा के प्रत्याशी हमारे इस
विशाल आम सभा के हमारे आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव, पूर्व सांसद, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, हमारे सबके नेता आदरणीय श्री सज्जन सिंह वर्मा साहब और जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय मितेंद्र सिंह जी, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विधायक आदरणीय भैया कुणाल चौधरी जी, आदरणीय सिकरवाल साहब, आदरणीय अजय सिंह साहब, आदरणीय हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नरसिंह प्रताप सिंह जी, देवास जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मनोज भैया और जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है, जिला कांग्रेस के हमारे युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष मेरे बड़े भैया आदरणीय जैन भाई साहब, सम्मानित मेरे मंच अध्यक्ष भाई साहब और हमारे कार्यक्रम का संचालन करने मेरे बड़े भी आदरणीय ईश्वर भाई साहब, दूर दूर से पधारे हमारे युवा कांग्रेस के साथियों, नौजवान और हमारा आशीर्वाद। यहीं पे मोदी जी आए थे, 2700 की बात करी थी, अभी भैया ने बताया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश की और देश की जो सरकार है, इसने हमेशा हमारे युवाओं के साथ छलावा किया है, हमारे किसान भाइयों के साथ छलावा किया है और उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 30 तारीख को जो भैया के नेतृत्व में, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री निवास घेराव, मेरा निवेदन है कि हमारे मंचासीन सबके नेतृत्व में ज्यादा तादाद वहां पहुंचे और शाजापुर की एक मिसाल पैदा हो कि अगर कोई भीड़ आई थी, कोई तादाद आई थी, शक्ति आई थी तो शाजापुर की आई थी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि 30 तारीख को हम ज्यादा वहां पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र भैया। इसी कड़ी में हमारे शाजापुर जिले के कौला पीपल के पूर्व विधायक, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी और वो लोग जो इस हिंदुस्तान के किसान, गरीब, मजदूर, शोषित और वंचित वर्ग की आवाज के रूप में हर समय अपना झंडा बुलंद कर रखते हैं। मैं ऐसे सभी परिवार के लोगों को प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में सर रख के प्रणाम करता हूं। कभी भी चले जाओ ऐसे ही मुस्कुराते हुए हमेशा सदाबहार युवा नेता दिखते हैं। हम सबके पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और हमारे आशीर्वाद दाता सजन भैया को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरणों से आशीर्वाद लेता हूं। मंच पे मौजूद इस प्रदेश युवा कांग्रेस की वो तरुणाई जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के अंदर जब से अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, लगातार संघर्ष के साथ हर हालात के अंदर मध्य प्रदेश के नौजवानों के हक और अधिकार की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। चाहे किसान प्रताड़ित होता है, उस किसानों की आवाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और एक निरंतरता के साथ, जिस ताकत के साथ काम करने का काम कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाई मितेंद्र दर्शन सिंह यादव जी का कि बहुत ऊर्जावान और बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ शाजापुर जिले में हम इनका स्वागत करें। मंच पे मौजूद इस लोकसभा के हमारे प्रत्याशी रहे राजन मालवीय जी, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष नरेश्वर जी, यहाँ पे मौजूद मनोज जी राजानी साहब, रामवीर जी सिकरवाल साहब, हमारे मुस्कुराते व्यक्तित्व के रूप में भाई नरेश्वर जी का, अजय सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, अशोक जी परमार साहब, विनीत जी दीक्षित जी, हमारे अचल जी नेवाड़ा जी, वरुण द्विवेदी जी, कैलाश उपलावदिया साहब, भगवत सिंह जी, शेख असलम जी, युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष संदीप चंदेल जी, मोहित महेश्वरी जी, अंकित जी, विपुल जी और सबसे खास, क्योंकि जिनका नाम मैं सबसे आखिरी में इसीलिए ले रहा हूं कि जिस आयोजन में हम सब लोग आए हैं और पूरे मोतियों को माला के रूप में पिरोने का काम करने की जिस तरीके से शक्ति है और जिस ताकत के साथ जब से मैं देखता हूं
कभी सुजानपुर में सड़कों पे युवाओं की लड़ाई लड़ना, कभी मंडी के अंदर घुस के अपने लोगों की बात करना, नौजवान किसान गरीब की आवाज। और शाजापुर जिले के युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई हमारे जैन भाई को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे गौरव जी भी बैठे हैं, चिराग जी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे प्रभारी जी भी बैठे हुए हैं, जी भी सभी सम्मानित लोगों को प्रणाम करते हैं और माफी चाहते हुए मंच पे सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। और चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी देना, पैर बख्शे हैं तो 2 जून का सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, अगर ये आवाज दी है तो इस आवाज में असर भी तू ही देना, इस आवाज में मेरे परवरदिगार असर भी तू ही देना। आज यहाँ पे जिस युवाओं की बात के लिए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद है, ये आवाज आपके परिवार के बच्चों की आवाज उठाने की आवाज के लिए आए। ये आवाज उठाने आए हैं मध्य प्रदेश के उस किसान गरीब मजदूर की जिसके साथ धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार ने करने का काम करा है। वो सत्ता और सरकार जो बार बार बातें करके आती है, झूठ की बातें करने का काम करती है। अभी मैं सुन रहा था ये डबल इंजन की सरकार है। अरे इनके इंजन फेल हो गए हैं, रेल बेपटरियां हो गई है और जनता की हालत खराब होने का काम हो गया है। रोज इनसे बड़ी बड़ी बातें करा लो, बड़े बड़े वादे कराने की बात कर लो, जब चुनाव के अंदर आते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जीतने का काम करते हैं, पर जब चुनाव के बाद आते हैं तो हमेशा जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, ये बातें करते हैं। आज आम इंसान की हालत क्या है? वो सोयाबीन का किसान जो अपने सोयाबीन को मनमोहन सिंह जी के समय जब सज्जन भैया सांसद हुआ करते थे, देश की सत्ता के अंदर सांसद हुआ करते थे, 1000 की लागत में 4,500-5 हजार रुपए कुंटल सोयाबीन बेचा करता था। आज हालत किसान की ये हो गई है कि लागत तो बढ़ने का काम हो गया है, जबकि शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी उस सीहोर के शेरपुरा में कह के गए थे कि हम किसान की लागत आधी कर देंगे और किसान की फसलों की कीमतें दुगनी करने का काम कर देंगे। आज सोयाबीन 5,000 से 4,000 रुपए कुंटल पे आ गई और उसकी लागत 1,000 रुपए से बढ़ के 4,000 रुपए कुंटल होने का काम हो गई। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, कभी किसान को ठगने का काम, कभी नौजवान को 2 करोड़ रोजगार की बात करने का काम। पहले आते थे तो बड़े बड़े नाटक भारतीय जनता पार्टी के नेता करा करते थे। मुझे याद है कि इसी शाजापुर के अंदर बीजेपी के नेता कपड़े उतार उतार के, जो यहाँ के विधायक है और यहाँ के बीजेपी के नेता है, कपड़े उतार के डांस करा करते थे। और गैस की टंकी जब सज्जन भैया के समय 380 रुपए की हुआ करते थे तो उसे टायर कहा करा करते थे। आज 1000 रुपए पार हो गई। अब पूछो गैस की टंकी का क्या हुआ? तो ये विकास हो रही है। अरे इनका विकास पागल हो चुका है। 50 रुपए के ऊपर डीजल जो किसान को मिला करता था वो 100 रुपए पे लाके इनको विकास दिखता है। अरे तुम्हारा पागल विकास हो चुका है। इस पागल विकास को रोकने के लिए ये नौजवानों की टीम निकली है। कोई बात नहीं, सत्ताएं आएगी और सत्ताएं जाएगी, पर हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि डरो मत, नौजवानों की बात को उठाने का काम करो, आपके आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की बात करने का काम करो। सत्ताएं आती भी है, सत्ताएं जाती भी है। विपक्ष का अपना काम होता है कि कैसे जनता की रखवाली करने का काम करे, कैसे जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करे। मेरा आपसे निवेदन है कि शाजापुर से एक जन निकले 30 तारीख के दिन, जो अध्यक्ष जी ने नौजवानों के अधिकार के लिए, क्योंकि आज भी मैंने एक ट्वीट डाला, अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करा कि पहले इस राजनीति को मूल मुद्दों पे लाना पड़ेगा। कब तक धर्म के नाम पे वोट देते रहोगे? धर्म जाति संप्रदाय के ऊपर सिर्फ ये वोट मांगने का काम करते हैं। जब हमारे नेता इस देश के आदिवासी पिछड़े दलितों के लिए और जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो उससे सदन से भगने का काम ये करते हैं। हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, इस देश के अंदर हर वर्ग को पता पड़े कि उसकी आर्थिक हालात क्या है, उसकी परेशानियां क्या है, उसका सुधार कैसे कर सकते हैं। इस देश के अंदर रोज जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिस तरह की हालत प्रदेश और देश के अंदर हो रही है, प्रदेश के अंदर जिस तरह की लूट और खसोट की सरकार चल रही है, रोज जाते हैं सिर्फ लूटने के अलावा नहीं करते। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग आए थे 15-15 लाख का काला धन
के नाम पे आए थे, आज अपने हिडनबर्ग जैसी कंपनियों के माध्यम से हिडनबर्ग ने जो खुलासा किया है उसके माध्यम से पता पड़ा कि सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए सरकार चलाने आए थे। मैं ज्यादा बातें नहीं करते हुए पर आपसे ये कहना चाहूंगा कि नौजवानों एकत्रित हो, खड़े हो, अपने अधिकारों की बात करो, एक एक व्यक्ति के घर जाके उससे मूल मुद्दों की बात करने का काम करो। बीजेपी के नेता डराने की बात करते हैं। अभी मुझे कोई कह रहा था कि कांग्रेसियों पे अत्याचार हो रहा है। अरे कांग्रेस तो छोड़ो, जो बीजेपी के नेता उनके घर वाले हैं उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। उनकी हालत क्या है उनसे पूछ लेना। क्या उनके घरों में गैस की टंकी सस्ती आ रही है? क्या उनके घरों के अंदर उनको पेट्रोल डीजल सस्ता मिलने का काम हो रहा है? तो चंद लाइनों से कहना चाहूंगा कि ये तीर सिपाही और घोड़े, ये तीर सिपाही और घोड़े सब धाक धरे रह जाएंगे। जिस दिन आंधी नौजवानों की आएगी उस दिन इनके झूठ के परखच्चे उड़ जाएंगे, परखच्चे उड़ जाएंगे। मैं आपसे कहने आया हूँ, आज कोई चुनाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव में आपके बीच में नहीं हाथ उठाने के लिए, और जब एक एक कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता खड़ा है, अगर एक भी अत्याचार कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर होगा तो पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के नेता उसके अधिकार के लिए खड़ा होने का काम करेंगे। मैं पुनः बधाई देते हुए भाई जयंत को, भाई मितेन जी को बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जो अलग जगाया है। 30 तारीख के दिन शाजापुर जिले से ऐतिहासिक लोग आपको मिलेंगे। भाई जयंत तो हमारे सभी विधानसभा अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के हमारे जितने नेता बैठे, इन सब के नेतृत्व में ऐतिहासिक भीड़ इस शाजापुर जिले से जाएगी और ऐतिहासिक सफल आयोजन होगा और ऐतिहासिक रूप से जनता के मूल मुद्दों की बात को उठाने का काम करेंगे। अंतिम शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और ये शेर हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी और सभी लोगों के समर्पित करते हुए कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे योद्धाओं के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बार जोरदार ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। दोनों हाथ उठा के थको मत भाई साहब, हाथ उठाओ ताकत के साथ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे आदरणीय बालकृष्ण चतुर्वेदी जी, आदरणीय महेंद्र सिंगर साहब के स्टेज पर हैं। आओ, अब हेडमास्टर साहब ही आ गए। हमारी युवा शक्ति का, हमारी प्रदेश का प्रतीक है। हम और आप लोग तो हमेशा मुखातिब होते रहते हैं, बात करते रहते हैं किसानों की, नौजवानों की। जब चंबल का शेर हमारे बीच में आया है, हमारा मुख्य अतिथि है, तो प्रोटोकॉल होता है कि सबसे आखिरी में हमारा मुख्य अतिथि जो बन के आया है उसका भाषण। साथियों, युवा तरुणाई के प्रतीक हमारे परिवार के बहुत शक्तिशाली साथी मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई मितेन सिंह जी हमारी सभाओं में हीरो की तरह उभर के आने वाले, जिसने कांग्रेस ने शिवराज चौहान के मुकाबले कुणाल चौधरी को खड़ा किया था और कुणाल चौधरी जो दहाड़ते थे सभाओं में। मुझे दुख इस बात का है कि चुनाव में शिवराज का झूठ चल गया, मेरे कुणाल का सच हार गया, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। फिर जीतेंगे जैसे कुणाल चौधरी। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे प्रत्याशी सांसद में रहे स्वर्गीय राधाकृष्ण जी मालवीय के सुपुत्र, मेरे छोटे भाई राजेंद्र मालवीय जी, भैया रामवीर सिकरवार जी, देवास जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज राजानी जी, हरपाल सिंह जी ठाकुर हरियाणा के प्रभारी हैं, हमारे भैया गोयल साहब, अजब सिंह जी,
अमर सिंह जी, आशुतोष, बहुत सारे नाम है वे, अजीत भाई, सलीम भाई, फिर साथ खड़े हैं मेरे बाजुओं में, विनीत भाई, बालू दादा, महन भैया, तो पीछे राम सिंह मालवी, पुरानी इमारत बैठी है हमारी, दीपक निगम, अंत में जयंत सिंह करवा, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ उपस्थित है। अंकित बैठा है, इसका नाम जयंत ने हम सब लोगों को इनवाइट किया था, हम लोग हैं। आज का कार्यक्रम युवक कांग्रेस का कार्यक्रम है। मुझे खुशी इस बात की है कि युवक कांग्रेस को आशीर्वाद देने के लिए हमारे सारे वरिष्ठ नेता भी मंच पर उपस्थित है मेरे सामने। और ये आवश्यक है कि युवा तरुणाई बेलगाम ना हो जाए, इसलिए वरिष्ठों का मार्गदर्शन आवश्यक है। ये मंच पे आज आपको मिल रहा है। साथियों, किसान की बात तो हम खूब करते हैं, हर सभा में करते हैं। मैं किसान की बात, जब सोयाबीन की फसल आ जाएगी ना, उसके बाद में हम सब लोग आएंगे, उसके बाद बात करेंगे। इसलिए करेंगे कि हरियाणा में कुछ हो जाता है, पंजाब का किसान उद्वेलित हो जाता है, दिल्ली की बॉर्डर पे लाखों किसान अपनी जिंदगी की जद्दोजहद के लिए, अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए हरियाणा पंजाब का किसान साल साल भर आंदोलन करता है। मध्य प्रदेश में कमजोरी है थोड़ी, हम लोग मालवा प्रांत के लोग हैं, थोड़ी ठंडाई है हमें। उस दिन आऊंगा जब इन चोर ये लोग 3,500 4,000 रुपए कुंटल खरीदेंगे। अभी पूत के पाव पालने में दिख गए कि 3,500-4,000 से ज्यादा सोयाबीन खरीदने वाले नहीं। उस दिन आके सड़क पे किसान भाइयों की लड़ाई लड़ेंगे। आज तो युवक कांग्रेस का दिन है। युवक कांग्रेस के साथियों, मैं सिर्फ युवक कांग्रेस की बात करूंगा, पुरानी बात करूंगा, लेकिन एक शेर जरूर सुन लेना कि 30 तारीख को यदि मितेंद्र सिंह ने मोहन यादव मुख्यमंत्री के घर का घेराव रखा है, उस दिन भोपाल की सड़कों पे जलजला आ जाना चाहिए और सबसे ज्यादा युवक शाजापुर जिले में होना चाहिए। अशोक परमार बेटे छोटे भाई साथियों, युवक कांग्रेस के लिए है उसूलों पे जब चोट आए, उसूलों पे जब चोट आए तो टकराना जरूरी है। युवक कांग्रेस के लोगों यदि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम उस जमाने से NSY यूथ कांग्रेस का काम करते आते आज इस जगह पे हम खड़े। उस समय की युवक कांग्रेस संजय गांधी चलाते थे। कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन युवक कांग्रेस भारत की जो निर्णय लेती थी, संजय गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार को नियम बनाना पड़ते थे। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इतनी ताकतवर युवक कांग्रेस के में हमने काम किया। अमेठी में एक महीने कैंप लगता था। अमेठी में एक महीने सुबह 4 बजे उठना, तो 4 बजे उठ के काम करना। वो युवक कांग्रेस हम लोगों ने देखिए काम किया है। इंदिरा गांधी जी को, मेरी नेता पे मुझे गर्व है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के आगे नहीं झुकी इंदिरा गांधी, लेकिन युवक कांग्रेस के सामने, क्योंकि उसके पाले पोसे बच्चे थे, वो कोई निर्णय लेते थे तो इंदिरा गांधी सहर्ष
सर झुका के स्वीकार कर लेती थी कि मेरी औलादों ने यदि कोई निर्णय लिया है तो वो निर्णय भारत के हित में होगा, और वो नियम और कानून बन जाते थे वो योग। मैं अपना इतिहास भूगोल बताऊं, जानते हैं सब लोग, लेकिन 1 मिनट में बता देता हूं कि मैं योग कांग्रेस एनएसओ से निकला हुआ। सन 1977 में जब वीरेंद्र कुमार सकलेचा मुख्यमंत्री थे, सुंदरलाल पटवा उस समय मध्य प्रदेश में एकमात्र सज्जन वर्मा इंदौर विश्वविद्यालय के चुनाव डंके की चोट पर जीत के आए थे और कांग्रेस का नाम रोशन किया था 1977। अब तो जो मैं समझता हूं कि जैन की उम्र कितनी है, पापा की कितनी है, मैं वही कह रहा हूँ कि योग कांग्रेस के बच्चों के पिता भी कई उस समय पैदा नहीं हुए होंगे जब मैं 1977 में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन गया, और वो ज्योति आज तक जल रही है। मेरा कहने का तात्पर्य ये कि कांग्रेस और योग कांग्रेस के काम करने का तरीका बहुत है। जो योग कांग्रेस से निकल के कांग्रेस में आता, उसका जज्बा, उसका जुनून, जिस तरह अर्जुन चिड़िया की आंख की तरफ देख के निशाना लगाते थे, योग कांग्रेस से निकला हुआ साथी जब तक अपने टारगेट को पूरा नहीं कर लेता तब तक पलट के वापिस नहीं देखता जब तक टारगेट पूरा ना होता। तो ये कहना चाहता हूं कि जब 30 तारीख को मोहन यादव के घर में घुसो, पीछे मत हटना, पानी चलाएंगे, लाठी चलाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ तेरे में हिम्मत है मोहन यादव तो गोली भी चला लेना। ये पुराने कांग्रेसी युवकों की ढाल बन के अपनी छाती पे गोली खा लेंगे, बच्चों पे आज नहीं है। आज हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री तो सबका ही नेता, कांग्रेस का भी, बीजेपी का, सबका नेता होता है। हमारा नेता वहां पोलैंड में है, आज यूक्रेन जाने वाला था। उन्हें यूक्रेन और रूस की युद्ध रुकवाएंगे, उसके विश्व गुरु बनने की बड़ी इच्छा है उसकी, विश्व गुरु। मैं इस शाजापुर के मंच से अनुरोध करता हूँ, नरेंद्र मोदी साहब आप तक आवाज चली जाए तो जब पोलैंड और यूक्रेन का दौरा आपका पूरा हो जाए तो सीधे हवाई जहाज से आप मणिपुर आना। मणिपुर जल रहा है, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। मणिपुर जाने की हिम्मत नरेंद्र मोदी साहब में नहीं है। मेरा नेता राहुल गांधी, जिसने दूसरी पैदल यात्रा चालू की, मणिपुर से दमदारी के साथ गया। शासन प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी के षड्यंत्रों ने रोकने की कोशिश की। मेरे नेता ने कहा कि नहीं, मेरी पदयात्रा मणिपुर से आरंभ होगी, उन सिसकती हुई सांसों के बीच से निकल के आऊंगा। लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी की हिम्मत और औकात मणिपुर जाने की नहीं हुई। यूक्रेन जाएगा, रूस का युद्ध रुकाएगा। मणिपुर में नग्न महिलाओं का चित्र हमने देखा। मैं आग्रह करता हूं शाजापुर की पवित्र धरती से, यदि कभी आवाज चली जाए नरेंद्र मोदी जी, जरूर चले जाना मणिपुर। साथियों, मैंने एक मंच से कहा था, मिर्ची लगी थी भाजपाइयों को। मैंने कहा था एक भारत का नागरिक अपनी सरकार को यदि सच्चा नागरिक है तो चेता सकता है, चेतावनी दे सकता है कि जिस तरह पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, आज हमारे देश की हालत उससे अलग नहीं है। वो करोड़ों करोड़ नौजवान आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, जिसे भाषणों में ठगा गया कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। दिल्ली की बॉर्डर पे लाखों किसान आज भी अपनी वाजिब मांगों के लिए सड़कों पे बैठे, हजारों किसान आंदोलन करते हुए मर गए। महंगाई का दावा न हमें
निगल जा रहा है। अराजकता भाजपा शासित राज्यों में हर जगह अराजकता है। ये हालात, यही हालात थे पाकिस्तान में, यही हालात थे श्रीलंका में, यही हालात थे बांग्लादेश में। यदि सज्जन वर्मा ने कहा कि मोदी जी देखना कहीं ये नौजवान पीढ़ी उठ के खड़ी हो गई, तो अडानी अंबानी के घर में तो पहले घुसेगी, हो सकता है प्रधानमंत्री के घर में भी घुस जाए, तो ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। तो मिर्ची लगी थी, अरे एक सच्चा नागरिक भारत का चेतावनी दे सकता, बाहुबली हो तुम। तो मैं नौजवान साथियों से आज आग्रह करता हूं, एक बार सपना है इन आंखों का कि संजय गांधी की युवक कांग्रेस, एक बार संजय गांधी की युवक कांग्रेस बना के दिखाना, ताकि ये छाती अंतिम क्षणों में भी ऐसे ही दमदार और चौड़ी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाऊं, उसके पहले जो बात आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने कही थी कि इस दौर में अगर कांग्रेस में कोई परिवर्तन ला सकता है तो युवा कांग्रेस ला सकती है। इस बार विधानसभा के जब चुनाव के परिणाम आए तो इस मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को ऐसा लगा कि अब इस जन्म में कांग्रेस नहीं आने वाली है। फिर इस देश की आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 4 जून को 400 पार की ऐसी हवा निकली कि उस हवा के साथ उन अधिकारी कर्मचारियों के मुगालते भी दूर हो गए। दोस्तों, युवा कांग्रेस के हमारे साथी, अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो सबसे पहले कोई उस मौके पे पहुंच सकता है तो वो युवा कांग्रेस का युवा साथी पहुंच सकता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे नेता सज्जन वर्मा जी, कुणाल चौधरी जी, सिकरवार जी, राजन भैया, इनके नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर भी कोई अत्याचार होगा तो मितेंद्र सिंह जी वहां पहुंचेंगे और उस कांग्रेस के कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ेंगे। मैं आदरणीय मितेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, आए और अपना उद्बोधन दें। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जितना भी श्रोतागण यहाँ बैठा हुआ है। पिछले 3 घंटे से आप लोग हमें सुन रहे हैं और हमारे लिए पधारे हैं। ताली बजा के आप स्वागत, वंदन, अभिनंदन खुद का करिए, क्योंकि बड़ी क्षमता चाहिए होती है इतनी देर एक जगह बैठ के सुनने के लिए। आदरणीय, मैं जिनके बारे में एक भाव व्यक्त करता हूं कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सज्जन वर्मा जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। मैं उनको नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं कि जो सदैव मुझ पे आशीर्वाद बनाए रखते हैं। मेरे बड़े भाई, मुझे कोई गुरेज नहीं है इस बात को कहने में कि आज मैं अध्यक्ष बन के यहाँ खड़ा हुआ हूँ, उसमें आदरणीय कुणाल चौधरी जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो सदैव मुझे पीछे से मार्गदर्शन देते रहते हैं। मंच पे आसीन हमारे आदरणीय रामवीर सिकरवार जी, मनोज जी, राजेंद्र मालवीय जी, हमारे नरेश्वर प्रताप जी अध्यक्ष जी, अजय सिंह जी, वीरेंद्र जी, अशोक जी, सुनीत जी, अटल जी, हमारे कैलाश जी, हमारे बड़े भाई हरपाल जी, हमारा शेख सलमान, हमारा अनिल, हमारा संदीप, हमारा भाई मोहित, अंकित, विपुल, बलबीर और इस प्रोग्राम के करता धरता मेरा भाई जैन सिकरवार, जिनके लिए आप तालियां बजा के स्वागत, वंदन, अभिनंदन कि इतने सुंदर प्रोग्राम का उन्होंने आयोजन किया। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अरे जब जोश ही नहीं तो किस काम की ये जवानी, किस काम की ये जवानी। और उस भाव से मैं अपनी भावना को आपके बीच में रखने आया हूं।
मैं 3 कहानियां सुनाऊंगा और मेरा प्रयास है कि आपके दिल को अपने दिल से जोड़ने के लिए मैं यहाँ शाजापुर में आया हूँ। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भाषण नहीं, आपके दिलों तक अपनी बात को उतार सकूं। एक बड़ी सुंदर कहानी है, आप इसको समझ लीजिएगा। एक नेता और कार्यकर्ता की कहानी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा कि तेरी क्या औकात। अक्सर कभी होता है कि कुछ नेता कार्यकर्ता से कुछ कह देते हैं। तो नदी ने कुएं से कहा कि तेरी क्या औकात। तो कुआं कहता है कि जी बहन, मेरी क्या औकात। औकात तो आपकी है कि औकात तो आपकी है। कुआं कहता है कि औकात इतनी है कि मुझ में ठहराव है और आप में भटकाव है। मुझ में ठहराव है और आप में भटकाव है। कांग्रेस का कार्यकर्ता ठहराव रखता है। कुछ लोग होते हैं जो भटकते हुए उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। फिर कुआं कहता है प्यासा तुम्हारे पास, तुम प्यासे के पास चल के जाती हो और प्यासा मेरे पास चल के आता है। ऐसी ही तरह हर नेता कार्यकर्ता के पास ही जाएगा, क्योंकि बिना कार्यकर्ता के वो कुछ नहीं। और कुआं कहता है कि तुम ऊपर से नीचे बहती हो, खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर आता हूं तो मीठा रह जाता हूं। तो कार्यकर्ता कांग्रेस का उसी मिठास की तरह है, जो वहां जाएगा वो उसको भरपूर सम्मान देगा और भरपूर प्यार देगा। ऐसी आन बान शान शाजापुर की जनता को नमन करके मैं उनका आशीर्वाद लेता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ हमारी और आपकी नहीं, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए है। और इस कहानी से मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि याद रखिएगा कि अणु के बिना परमाणु नहीं, अणु के बिना परमाणु नहीं, व्यक्ति के बिना समाज नहीं, और कांग्रेस बिना कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस के नहीं, बिना कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस के नहीं। ये सोच हर एक पार्टी के व्यक्ति को अपने अंदर लाना पड़ेगी कि जब जब कांग्रेस का कार्यकर्ता रोड पे उतरता है तब तब भाजपा का सिंहासन डोलता है। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। ये तेरा मेरा छोड़ दो, ये तेरा मेरा छोड़ दो। छोटे छोटे तिनके भी इकट्ठे हो जाते हैं तो मूसलाधार बारिश को रोक लेते हैं। जब घास की पत्तियां भी इकट्ठी हो जाए तो मूसलाधार हाथी को रोक लेती है। अरे जब चिड़िया इकट्ठी हो जाती है तो शेर की खाल नोच लेती है। अरे आप तो शेरों के शेर बब्बर शेर हो, अगर आप रोडों पे उतर आए तो याद रखिएगा ये भाजपा कभी भी अपने सिंहासन को नहीं बचा पाएगी। तो मेरा निवेदन है, मैं एक आगाज करने आया हूं और एक बात कहने आया हूं कि शक्तियां सहने का पत्थर सा जिगर पैदा करो। अरे कांग्रेस के खातिर कट सके वो सर पैदा करो, वो सर पैदा करो, और आज उस सर की आवश्यकता है। मैं हर मन से कहता हूं, एक कहानी जरूर सुनाता हूं सज्जन भैया। जब बात धर्म की आती है, जब बात जाति की आती है, तो ये भाजपा वाले हमेशा धर्म का डिंडोरा पीटते हैं, जाति का डिंडोरा पीटते हैं, कभी विकास की बात नहीं करते। कभी ये नहीं कहते कि 2 करोड़ नौकरी कहां गई, कभी ये बात नहीं करते कि 15 लाख अकाउंट में आए कि नहीं आए, कभी ये बात नहीं करते कि कितने नौजवान को रोजगार दिया और कितने किसानों को एमएसपी के दर पर उन्होंने गेहूं खरीदे। ये बात नहीं करते, ये बात करते हैं धर्म की। इसी तरीके से एक सुंदर कहानी है जो अगर आपके दिल तक पहुंचे तो ताली बजा के उसका स्वागत करना। जब रावण गिरा तो पूरी धरती की धरती डोल गई, गिरा 10 टन तक, भोली की पूरी धरती की धरती डोल गई। भगवान राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, इस अंतिम बेला में कुछ सीख के आओ। तो लक्ष्मण जी जाते हैं रावण के पास, कहते हैं, हे रावण, मुझे इस अंतिम बेला में क्या सिखाना चाहते हो? तो रावण कहता है कि धरती मेरी, भूमि मेरी, धरती मेरी, भूमि मेरी, जाति में सबसे बड़ा मैं। मेरे बेटे ने इंद्र को बंदी बनाया, मैंने स्वयं समय को बंदी बनाया, पर मैं ये युद्ध हारा क्यों? कि मैं ये युद्ध पीछे वालों की मैं ये युद्ध, मंच वालों की मैं ये युद्ध हारा क्यों? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो रावण कहता है कि मैं युद्ध इसलिए हारा क्योंकि राम चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था। तो याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी चरित्रवानों की पार्टी है, भाजपा चरित्रहीन लोगों की पार्टी है। अरे हम चरित्रवान हैं, तभी एक मोती के सारी जाति
जाति को विरोधते हैं, सारे धर्म को विरोधते हैं। अगर धर्म की बात किसी ने की, हर जाति को लेकर चलने की बात किसी ने की, तो संविधान में कांग्रेस ने बात की। एक जाति को, हर जाति को एक माला में पिरोने की बात की तो कांग्रेस पार्टी ने की, और उस संविधान में की जिस संविधान ने आज हमें और आपको हक दिया है लड़ाई लड़ने का। और ये वही संविधान है जो कांग्रेस पार्टी ने प्रभु राम की सोच की तरह और विचारधारणा की तरह लिखा था। क्योंकि भाजपा तो रावण राज लेकर आई है, ये अहंकार में डूबे हुए हैं, और ये अहंकार में इस तरीके से डूब चुके हैं कि ये जनता पे जाति करते हैं, ये किसानों पे जाति करते हैं। अगर ये जाति नहीं करते तो एक बड़ी पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक 80 साल का बूढ़ा, जिसको हम महात्मा गांधी जी कहते हैं, वो जब प्रभु राम राम का नाम जप रहे थे तो एक 19 साल का लड़का आया जो कि आरएसएस, जो कि भाजपा, जिसका नाम गोडसे था, वो पीछे से गोली चला के उनकी हत्या की। अरे मर्द का बच्चा होता तो छाती पे गोली चलाता और बताता कि प्रीता मैं तुझमें। अरे भाजपा के लोग हैं, पीठ पे वार करते हैं, ये कभी आगे से लड़ाई नहीं लड़ते। अगर मर्द के बच्चे होते तो ये आगे आके छाती पे गोली मारते। अरे भूलिएगा नहीं, मंदसौर में किसानों की हत्या भाजपा ने की थी, बिल्कुल मत भूलिएगा। छाती पे गोली चलाई थी किसानों के। ये भाजपा वाले नौजवानों की हत्या करते हैं, उन्हें रोजगार नहीं देते। पूछिए कितना कर्ज है उनके परिवार के पास, जाके पूछिए, एक घर बताएगा कितने कर्जे में डूबा है। आपको अलग जगाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर की आग जलानी पड़ेगी। उस भगत सिंह के त्याग को याद करो जो ये कहते थे, अरे मेरे सीने में जो जख्म है फूलों के गुच्छे हैं। अरे हम पागल हैं, पागल ही रहने दो, हम नौजवान पागल ही अच्छे हैं। उस पागलपन का जुनून जाना पड़ेगा। और अगर आज हम मिलकर खड़े नहीं हुए तो याद रखिएगा, ना आपकी पीढ़ी सुरक्षित है ना हमारे आने वाली, क्योंकि ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए हम लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में आपका योगदान, और आपसे निवेदन करने आया हूं कि 30 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप आइए भोपाल में, मुख्यमंत्री जी के घर का घेराव करिए। और ये जो घेराव है, आज जब यहां से जाएं तो बताइएगा कि इस घेराव के जो मुद्दे हैं, वो पहला मुद्दा, संकल्प पत्र में भाजपा ने कहा था कि 2.5 लाख नौकरी नौजवान को देगा। पूछो कहां है वो 2.5 लाख नौकरी, कहां विधानसभा में 2.5 लाख नौकरी के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1.5 करोड़ आवास बना के देंगे। पूछिए सदन में कहां 1.5 करोड़ की बात हुई। उन्होंने कहा कि किसान को एमएसपी रेट पे हम दाम देंगे। पूछिए कहां है वो एमएसपी रेट जो उन्होंने लागू किया। और चौथी मुख्य बात, जिसकी लड़ाई मेरे भाई ने व्यापम के दौर में लड़ी थी, और आज मेरा सौभाग्य है कि वही लड़ाई व्यापम 2.0 नरसिंह घोटाले की लड़ाई, ये यूथ कांग्रेस का एक साथ है। हम मांग कर रहे हैं कि नरसिंह घोटाले के आरोपियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। जब सीबीआई ने सीबीआई को पकड़ा तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो लोचा है, घपला है, जो ये काम नहीं कर रहे और हमें बताना नहीं चाह रहे। तो इन सभी मुद्दों को लेके यूथ कांग्रेस एक आवाज उठाने जा रही है, जिस आवाज में मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे अपने घर के लोगों की जरूरत है। क्योंकि आज मैं उस घर में आया हूं जहां पर मैं हर बात कहता हूं कि इतिहास रटा नहीं जाता, इतिहास रचा जाता है। उस इतिहास को रचने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करने आया। मेरे साथ एक नारे को आवाज दीजिएगा। जब मैं कहूं कि लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा, तो आप कहिएगा हम करेंगे, हम करेंगे। अरे लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे किसानों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे नौजवान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारी हसरत है इस शाजापुर की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही है कहीं आग, तो मेरे साथ कहिएगा ये आग जलनी चाहिए। है कहीं आग? है कहीं आग? अरे ये शाजापुर की आवाज को अंदर से निकालना पड़ेगा। है कहीं आग? है कहीं आग? मंच वालों, है कहीं आग? है कहीं आग? ये आग जलनी चाहिए, और इस आग को जलाने का काम यूथ कांग्रेस
कांग्रेस करेगी और वादा करती है कि जहां जहां आम आदमी की रक्षा करने की बात आएगी हम पसीना तो बहाएंगे पर अपना खून भी बहा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद भैया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मेरा सभी कांग्रेस के साथियों से निवेदन है कि पत्रकार साथियों